स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का थर्ड एंड फाइनल ट्रेलर थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पर हमें हल्क पहली बार ट्रेलर में बोलते हुए सुनाई दिया है। थॉर रैग्नारॉक के भी कई सारे कनेक्शंस यहाँ पर ऐड किए गए हैं। साथ में मूवी में स्पाइडी हमें लड़कियों के कपड़ों में घूमते हुए देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, डिस्कस करने के लिए आज भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। तो शुरुआत करते हैं थॉर रैग्नारॉक से, थॉर के स्कूल रेफरेंस के साथ। स्पाइडरमैन होमकमिंग के दौरान स्पाइडरमैन ने थॉर की नकल की थी, जैसे कि वो थॉर के हैमर को पकड़े हुए हैं। वो हमेशा से ही एवेंजर्स का काफी बड़ा फैन बॉय रहा है, तो इसके काफी हाई चांसेस हैं कि उसे स्कार पर हुई थॉर वर्सेस हल्क की इस फाइट के बारे में पता होगा, क्योंकि गाइस ट्रेलर में स्पाइडी के साथ यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज हो रही है जो कि थॉर के साथ थॉर रैग्नारॉक में हुई थी। स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क के इस फाइट सीन में, जो कि आई थिंक ब्रूस के ऑफिस के अंदर प्लेस लेने वाला है, स्पाइडी कहता है डॉक्टर बैनर, और यहाँ पर बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो कहता है नो बैनर, ओनली हल्क। Dr. Banner? No banner, only Hulk. एंड गाइस, एग्जैक्टली यही सेम लाइन हल्क ने थॉर रैग्नारॉक में थॉर से कही थी। जब इस अरीना फाइट में थॉर पहली बार हल्क से मिलता है तो उसे लगता है कि वो बैनर से बात कर रहा है, बट हल्क उससे कहता है नो बैनर, ओनली हल्क। Hey, Banner! No banner, only Hulk. इट मीन्स कि हल्क ने बैनर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है, इसीलिए वो प्रोफेसर हल्क नहीं बल्कि सैवेज हल्क वाले मोड में वापस आया है। एंड ट्रेलर में स्पाइडी शॉकर के गॉन्टलेट से हल्क के ऊपर एक एनर्जी पंच मारता है, जो कि थॉर रैग्नारॉक से थॉर के इस लाइटनिंग पंच का काफी कूल रेफरेंस है। साथ में आयरन मैन ने भी एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क बस्टर आर्मर से पंचेस की हेल्प से हल्क को रोकने का ट्राई किया था, तो स्पाइडरमैन को एवेंजर्स के बैटल्स की काफी डीप नॉलेज है। आई मीन फाइट से पहले तो उसने रिसर्च जरूर की होगी कि हल्क को किन किन लोगों ने किस तरीके से रोका है। देन स्पाइडी एंड विलियम मैक्जिगर का न्यू सीन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ मैक्जिगर स्पाइडी से कहता है कि तुम अकेले हो जो इस एबिलिटी को सेंस कर सकते हो और तुम अकेले इससे इम्यून भी हो। और ये वही एबिलिटी है जो कि ट्रेलर में लोगों के माइंड्स के थ्रू जंप कर रही है। एंड वी ऑल नो कि ये सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे है। गाइस, स्पाइडी जब अपने एवोल्यूशन के बाद इस वेब कोकून से बाहर आएगा तो उसके डीएनए में हुए चेंजेस उसे इस एबिलिटी से इम्यून करने वाले हैं। हालांकि कॉमिक्स में स्पाइडरमैन जीन ग्रे के टेलीपैथी से इम्यून नहीं होता, बट क्योंकि ये जीन ग्रे का यंग वर्जन है जो अपनी पावर्स का यूज करके अभी फाइट करना सीख रही है, तो उसके लिए स्पाइडरमैन का माइंड कंट्रोल करना अभी मुश्किल है। हल्क यहाँ पर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। उसने बैनर का माइंड कंट्रोल करके उसे हल्क में तो टर्न कर दिया, बट नाउ वो हल्क के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हल्क की बॉडी को यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ना तो ब्रूस ना तो जीन ग्रे, ओनली हल्क अब इन चार्ज है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में भी हल्क का माइंड कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। नो वे होम की तरह जब कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करके सब लोगों की मेमोरीज को इरेज करता है, तो ब्रूस की मेमोरी तो यहाँ पर इरेज हो जाती है, लेकिन हल्क को अब भी सब कुछ याद होता है। एंड इसीलिए आगे जब कहानी में यहाँ हल्क पीटर पार्कर से मिलता है तो उसे याद होता है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है। एंड हम में से काफी सारे फैंस ऐसा ही कोई सीन इस मूवी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन गाइस, ट्रेलर से स्पाइडरमैन वर्सेस द हैंड की फाइट का न्यू सीन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। स्पाइडी अपने फनी अंदाज में उनसे कहता है कि भाई तुम सारे एक एक करके आओ, मैं तुम सबसे एक साथ फाइट नहीं कर सकता, बट इवेंचुअली वो ऐसा करने वाला है। सारे निंजास यहाँ पर स्पाइडी के ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं, लेकिन अपने इनहैंस सेंसेस एंड पावर्स का यूज करके, जो कि उसे एवोल्यूशन के बाद मिली है, वो यहाँ पर उनके वेपन्स को इजीली डॉज कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस सीन में वो इस ब्लेड को अपनी तरफ आते हुए स्लो मोशन में देख पा रहा है। एंड इस सीन को देखकर मुझे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का ये वाला सीन याद आता है, जहाँ पर फ्लैश थॉम्पसन पीटर के ऊपर अपनी पूरी ताकत एंड स्पीड से अपने पंचेस थ्रो करता है, बट पीटर उसे स्लो मोशन में देखता है। आई नो, वहाँ पर पीटर अपनी पावर्स को पहली बार एक्सपीरियंस करता है, बट ये वाला पीटर भी तो एवोल्यूशन के बाद इन इनहैंस पावर्स को पहली बार एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके लिए ये चीजें नई होंगी, उसे सरप्राइजिंग लगेंगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर स्पाइडी कितना फास्ट होगा। इनके पास यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक स्वॉर्ड्स भी हैं जिससे वो स्पाइडी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम देखेंगे कि स्पाइडी अपने ऑर्गेनिक वेबिंग टॉर्नेडो से उन सबको ट्रैप करने वाला है। गाइस, ये वाला फाइट सीक्वेंस देखने में मजा आएगा। स्पाइडी वर्सेस पनिशर का भी न्यू सीन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर स्पाइडी पनिशर की वैन के ऊपर होता है। ये वो टैंक चेज वाला सीन है। पनिशर स्पाइडी को डराने के लिए अपनी शॉटगन बाहर निकालता है, लेकिन स्पाइडी अपनी वेबिंग से उसे छीनकर उसी की वैन के ऊपर चिपका देता है। पनिशर हंसते हुए अपनी दूसरी शॉटगन बाहर निकालता है, लेकिन स्पाइडी इसके होल को अपनी वेबिंग से बंद कर देता है, लेकिन स्टिल पनिशर फायर करता है और स्पाइडी को दूर फेंक देता है। स्पाइडी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो जोरदार किक के साथ उसकी वैन के अंदर घुसता है और पनिशर को बाहर फेंक देता है।
आई थिंक इस सीन से इन दोनों कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट होगी। देन गाइस, स्पाइडी वर्सेस हल्क का भी एक ब्रांड न्यू सीन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर हल्क बिल्डिंग के थ्रू क्लाइम करने का ट्राई कर रहा है, बट स्पाइडी यहाँ पर उसे और पूरी वॉल के अराउंड वेबिंग करके उसे वहीं पर चिपकाने का ट्राई करता है। आप यहाँ पर हल्क की बैक पर उसकी मल्टीपल वेब स्ट्रिंग्स को देख सकते हैं, बट हल्क को आप ऐसे ही थोड़ी ना रोक सकते हैं। हल्क पूरी बिल्डिंग तोड़कर ही नीचे गिर जाता है। आप यहाँ पर स्पाइडी को उसकी बैक पर बैठते हुए भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। ये सीन जहाँ पर स्पाइडी हल्क की बैक पर बैठा हुआ है, कॉमिक पैनल से निकाला हुआ लगता है। एंड इससे भी ज्यादा क्रेजी पार्ट ये है कि हल्क के साथ फाइट करते हुए, उसे अनॉय करते हुए स्पाइडी जोक्स भी मार रहा है। नाउ गाइस, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमें एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज में स्पाइडी के कमाल के फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू सीन्स देखने को मिले थे। इन सारे सीन्स को मैं आज भी ऑन लूप देख सकता हूँ। गाइस, हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी स्पाइडी के ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन। हालांकि ये बहुत ही छोटी सी क्लिप है, बट आई होप कि हमें मूवी में ऐसे और शॉट्स भी देखने को मिलेंगे। स्विंगिंग सीन्स में उसका ये फर्स्ट पर्सन पीओवी कमाल का लगेगा। नाउ गाइस, पीटर पार्कर के अपार्टमेंट का एक सीन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर पीटर ने लड़कियों के कपड़े पहने हुए हैं। पीटर ने यहाँ पर गर्ल्स की टैंक टॉप एंड ये जीन्स पहनी हुई है। अब इस सीन को देखने के बाद फैंस अपनी अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे लगता है तो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा होगा कि पीटर जब अपने वेब ककून से बाहर आया होगा तो उसने देखा होगा कि उसने तो कपड़े ही नहीं पहने हुए हैं, और ऐसी सिचुएशन में उसे अपने आसपास जल्दी में जो भी कपड़े मिलेंगे वो उन्हें ही पहन लेगा। सो आई थिंक ये एक फनी सीन होने वाला है, जहाँ पर वो लड़कियों वाले कपड़े पहनकर स्ट्रीट्स में जाएगा और लोग उसे देखकर उसका मजाक बनाएंगे। हालांकि आज के टाइम में ये एकदम नॉर्मल चीज है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये एक फनी सीन है। एंड गाइस, वैसे ये थर्ड एंड फाइनल ट्रेलर वैसे है तो 2 और 2.5 मिनट का, बट यहाँ पर न्यू सीन्स बहुत ही कम है। बेसिकली यहाँ पर हमें एक मोन्टाज देखने को मिला है होम कमिंग से लेकर नो वे होम के एंड तक का, कि पीटर की जर्नी अब तक कैसी रही है। इस फाइनल ट्रेलर में हमें होम कमिंग, फार फ्रॉम होम एंड नो वे होम का एक रिकैप देखने को मिला है। न्यू सीन्स यहाँ पर जितने भी थे मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, एंड आई एम ग्लैड कि इस थर्ड ट्रेलर में कोई ऐसे न्यू सीन्स ऐड नहीं किए गए जो कि मूवी को स्पॉइल करें, बिकॉज सोनी ऑलरेडी काफी सारी मूवी स्पॉइल कर चुका है। नाउ आगे के सीन सब हमें सीधे मूवी में देखने को मिलेंगे। नाउ गाइस, बात करते हैं एमसीयू के फेज 7 की, बिकॉज फेज 7 की एक्स-मैन रिबूट फिल्म के लिए यहाँ कई सारे एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने न्यूज सुनी थी कि एडम ड्राइवर को एमसीयू में एज मैग्नीटो कास्ट कर लिया गया है, बट नाउ इस न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो एज अ मैग्नीटो नहीं बल्कि मिस्टर सिनिस्टर कास्ट किए गए हैं। एंड फैंस इस फैसले से काफी खुश हैं, एंड मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि मैग्नीटो से ज्यादा वो मिस्टर सिनिस्टर में सूट करेंगे। इसके अलावा न्यूज ये भी आ रही है कि अपने पेनीवाइज के एक्टर बिल स्कार्सगार्ड को भी प्रोफेसर एक्स के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। कूपर हॉफमैन को साइक्लॉप्स के रोल के लिए एंड केली स्पेनी को रोक के रोल के लिए देखा जा रहा है, एंड हैंक मकॉय एके बीस्ट के रोल के लिए चार्ल्स मेल्टन को देखा जा रहा है। गाइज, आपका इन कास्टिंग्स के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। म्यूटेंट सागा एंड एक्स-मैन रिबूट मूवी को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताना मत भूलना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।